हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर शिवम अरोड़ा एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी फाइन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं काउंसलिंग डेट्स के बारे में, 0% के बारे में, क्या कट ऑफ 0% इस बार भी होगी, क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और रिजल्ट डेट के बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की 0% से। क्या इस बार भी आपकी 0% कट ऑफ होगी या नहीं होगी, ठीक है, इन सारी बातों को आज हम जानने वाले हैं। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा व्हाट्सएप चैनल है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स वहाँ पे मिलते रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पेड काउंसलिंग सर्विस लेना चाहते हैं तो नंबर नीचे दिया, उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऑफिस हमारे ओपन है, ठीक है, आप आके अपॉइंटमेंट लेके हमसे मिल सकते हैं, ठीक है, बात कर सकते हैं क्या आपके स्कोर पे क्या पॉसिबिलिटी भी आपको क्या पॉसिबिलिटीज बेसिकली रह सकती है, ठीक है। तो 0% के बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए, इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, पिछले सालों में जाना पड़ेगा, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो 2022 में अगर बात करें हम, ठीक है, अभी मैं आपको क्वालिफाइंग मार्क्स बता रहा हूँ सबसे पहले। तो वो थी 275 जनरल कैटेगरी के लिए और 245 थी ओबीसी एससी एसटी के लिए, ठीक है। फिर 2023 में ये 10-15 नंबर बढ़े और जो जनरल के लिए कट ऑफ हुई थी वो थी 291, ठीक है, और जो कैटेगरी के लिए रही थी 257 मार्क्स, ठीक है। तो हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2024 में, देखो फैक्टर्स पहले बहुत सारे हमें देखने पड़ेंगे। अलॉटमेंट सिटी सेंटर, काफ़ी कैंडिडेट्स के बहुत दूर दूर आए, किसी को मतलब मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं मिली, किसी को सेकंड प्रायोरिटी मिली, थर्ड प्रायोरिटी मिली, ठीक है। तो वो एक मेजर फैक्टर है। हाँ, एक और फैक्टर भी है इसमें कि तैयारी को ज़्यादा टाइम मिला, ठीक है, बहुत प्रिपरेशन को टाइम मिला, पहले प्रीपोन्ड हुआ, फिर पोस्टपोन्ड हुआ, फिर पोस्टपोन्ड हुआ, तो चीज़ों को टाइम भी मिला, ठीक है, रिवीजन काफ़ी अच्छे से हुई। पैटर्न चेंज हुआ, 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, ठीक है, तो एग्जाम का लेवल थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट भी हो गया, ठीक है। 2 शिफ्ट में शिफ्ट 2 वाज मोर टफर देन शिफ्ट 1, ठीक है, तो उससे भी एग्जाम पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्वालिफाइंग मार्क्स में सभी का इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। और क्या हुआ, हाँ बेसिकली तो लास्ट ईयर से जो स्टूडेंट्स हैं वो इस बार ज़्यादा हैं, लगभग 28,000। लास्ट ईयर 2 लाख से इस बार 2,28,000 समथिंग है, ठीक है। तो इन सबको देखते हुए जो वो क्वालिफाइंग मार्क्स है इस बार के जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लगभग आपके 20 to 30 मार्क्स डाउन रहने वाले हैं कंपेरेटिवली टू लास्ट ईयर, ठीक है, क्योंकि एग्जाम का लेवल टफ था, कैंडिडेट्स भी ज़्यादा हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे को फैक्टर्स बताए, उन सबको फैक्टर्स में ध्यान में रखते हुए जबकि इस बार मार्क्स रह सकते हैं वो what we are expecting from our data analysis that it may be 260 दिस ईयर, ठीक है। मे भी इसलिए बोला क्योंकि ±5-10 नंबर हो सकते हैं, तो आप मान के चलिए 270 श्योरिटी वाला नंबर है कि हाँ इसमें तो एटलीस्ट आपका क्वालिफाइंग हो ही जाएंगे, लेकिन 260 वी आर एक्सपेक्टिंग कितना रह सकता है इस बार की क्वालिफाइंग मार्क्स। अब यही अगर हम कैटेगरी में बात करें तो सेम उसमें भी इतना रहेगा डाउन, लगभग 225 से लेकर 230 मार्क्स के बीच भी जो आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स है इस बार के लिए वो रह सकती है, ठीक है। तो ये सब है जो इस बार रह सकता है। बात कर लेते हैं हम यहाँ पे रिवाइज कट ऑफ के बारे में। क्या इस बार भी रिवाइज कट ऑफ होगी जैसे लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर भी हुई थी। देखिए, पहले तो बात कर लेते हैं रिवाइज कट ऑफ होती कब है, ठीक है। तो लास्ट ईयर तक, लास्ट ईयर तक बेसिकली क्या होता था, जो आपकी रिवाइज कट ऑफ है वो आती थी राउंड 2 के, जब सारे राउंड्स खत्म हो जाते थे, राउंड 2 के बेसिकली, जैसे स्टेट का भी खत्म हो गया, ऑल इंडिया, तब जो है वो कट ऑफ आती थी। कई बार ऑल इंडिया के बाद भी आ गई थी ताकि कैंडिडेट राउंड 2 के स्टेट्स में पार्टिसिपेट कर सकें। लेकिन लास्ट ईयर क्या हुआ, राउंड 1 जब खत्म हुआ स्टेट्स का या हमारा ऑल इंडिया का, तब ये जो कट ऑफ है वो रिलीज कर दी गई, ठीक है। तो इससे बहुत बेनिफिट मिला। बेनिफिट ये मिलता है कि आप वेरियस काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, आप स्टेट में पार्टिसिपेट करते हैं और इसके अलावा आप ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो आपको चांसेस ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। लेकिन सीट मिलना भी पिछली बार उतना ही मुश्किल था, अगर चाहे राउंड 1 के बाद भी जो है वो रिवाइज कट ऑफ आई थी, ठीक है। तो जो बेसिकली 0% पर जो वेट कर रहे हैं कि क्या 0% हो सकती है, देखिए चांसेस हैं 0% हो जाए, क्योंकि लास्ट ईयर भी बहुत सारी सीट्स है वो बच गई थी, ठीक है। इवन कि इतनी 0% होने के बाद भी एनाटॉमी अगर हम बात करें, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, इन सबकी सीट्स यहाँ पे बच गई थी। जो हमारी पैरा क्लिनिकल ब्रांचेस हैं, ठीक है, कई केसेस में हमने देखा नॉन क्लिनिकल भी बच के निकल के आई। तो उम्मीद है कि इस बार भी जो है जो सीट्स बच सकती है, क्योंकि सीट एड ऑन भी होनी है। हाँ, हालांकि कैंडिडेट्स भी ज़्यादा हैं इस बार, बट उम्मीद है कि एटलीस्ट 0% नहीं तो मार्क्स काफ़ी आपके लोअर साइड में इस बार रहने वाले हैं, ताकि सीट सारी कंप्लीट भर पाएँ। क्योंकि अगर सीट नहीं भरती ना, होता क्या है कि गवर्नमेंट को मेजर लॉस होता है। समझ लो आप 3 साल की फीस नहीं आती, ठीक है, जो स्टाफ का खर्चा होता है वो नहीं निकलता और फैकल्टी के खर्चे नहीं निकलते, तो ये सारे जो हैं चीज़ें एक्सपेंडिचर होता है, जो गवर्नमेंट का भी प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट है उनका भी, दोनों को एक मेजर लॉस होता है। तो उनकी मजबूरी हो जाती है गवर्नमेंट की कि जो है
जो है कट ऑफ डाउन करना। ठीक है, फायदा ये मिल जाता है कि काफ़ी कैंडिडेट्स होते हैं जिनका बजट अच्छा होता है, वो अपनी फेवरेट ब्रांच ले लेते हैं। ठीक है, उनकी मन पसंदीदा उनको कॉलेज मिल जाता है, तो इससे ये बेनिफिट मिल जाता है। तो इसके लिए आपको पहले से प्रिपरेशन रखनी पड़ेगी, क्या बजट रहेगा हमारा अगर हमारे इतने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, और कहाँ कहाँ में ऑप्शन लेके चलने हैं, इसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर नीचे दिया उस पर कॉल करके, और जान सकते हैं अगर आपका कम स्कोर भी बनेगा, कब बन रहा है, तो आपके लिए क्या क्या ऑप्शन बन सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे रिजल्ट के बारे में। तो रिजल्ट के जैसे मैंने एक वीडियो पहले ही बनाई थी, उसमें बताया भी था कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से थोड़ा जो है इस बार टाइम लग सकता है। ठीक है, टाइम भी ऐसे है कि पहले लगभग 10 दिन में रिजल्ट आ जाता था, लेकिन इस बार 10 से 15 दिन भी लग सकते हैं। तो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 23 से लेकर 25 अगस्त के बीच में जो आपका रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम काउंसलिंग डेट के बारे में। जनरली 45 डेज का टाइम लगता है रिजल्ट और काउंसलिंग के स्टार्ट होने में। ठीक है, इन 45 डेज में जो है काफ़ी टाइम लॉस जो है हम देखते हैं, बच्चों का टाइम लॉस हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सेशन लेट स्टार्ट होता है, बट देख रहे हैं हम जैसे कि अभी ट्रेंड चलते आ रहे हैं, जो टाइम है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, और इस साल भी है जो 45 डेज की जगह मे बी 20-25 डेज के अंदर ही आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए। सितंबर के हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 3rd वीक तक है जो आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, और अगर गवर्नमेंट ने और अच्छे से हमारे यहाँ पे काम किया, ये चीज़ें और अच्छे से रही, तो 2nd वीक ऑफ सितंबर में भी जो आपके काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो सकती है। सबसे पहले ऑल इंडिया की स्टार्ट होगी, उसके बाद जो है स्टेट कोटा के लिए होगी। हाँ, हालांकि रजिस्ट्रेशन पहले स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे नोटिफिकेशन आने स्टार्ट हो जाएंगे, आप सभी को अपडेट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे हमारे व्हाट्सएप चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे, तो उनको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चैनल पे नहीं तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास सारे वो अपडेट्स आ सकें। हर स्टेट की काउंसलिंग के अपडेट आपको इस चैनल पे मिलने वाले हैं। ठीक है, बाकी कोई हेल्प चाहिए, कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, या तो कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो या तो काउंसलिंग करवा सकते हैं या आके मिल सकते हैं। ठीक है, ऑफिस में। तो जो एड्रेस आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये अभी के लिए वीडियो थी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ, नई अपडेट के साथ। अंटिल देन, गुड बाय, टेक केयर।